मंदिर है या नहीं। अब कोर्ट कैसे तय करेगी जमीन में मंदिर है? तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, किसी के पेट में ट्यूमर है, डॉक्टर कैसे तय करते हैं? बिना ऑपरेशन पेट की सोनोग्राफी फोटो निकालते हैं। वही टेक्निक से जमीन की पिलर्स वॉल तय होती है। वह टेक्निक को अंग्रेजी में कहते हैं GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। लखनऊ हाईकोर्ट ने केरला की कंपनी को बुलाया, कहा कि रामलला है वहां जमीन में, देखो क्या है। कंपनी ने अध्ययन करके कहा जमीन में दीवारें हैं, स्तंभ है, देयर आर वॉल्स एंड पिलर्स, एक्सकेवेशन करो मिल जाएगा। लखनऊ हाईकोर्ट ने भारत सरकार के आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया को कहा एक्सकेवेशन करो। कोर्ट ने 4 शर्तें रखी। एक एडिशनल कलेक्टर मुसलमान खड़ा रहेगा, दूसरा एडिशनल कलेक्टर हिंदू खड़ा रहेगा, 5 आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट मुसलमानों के, 5 हिंदुओं के, 75% लेबर हिंदू, 25% लेबर मुसलमान, और चौथी शर्त की कि आपके 5 एक्सपर्ट हैं। गलत होता है तो उसी समय विरोध करो, दूसरे दिन कोई विरोध नहीं करेगा। एक्सकेवेशन पूरा हुआ और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखित रिपोर्ट दिया। रिटर्न स्टेटमेंट में कहा जमीन में मंदिर है, 3300 वर्षों से प्राचीन मंदिर है। मैं वर्णन कर रहा था महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ 84 पिलर का मंदिर था। जितने क्षेत्र में एक्सकेवेशन हुआ 54 पिलर मिल गए। आप अयोध्या जाओगे तो देख पाओगे। इसलिए 30 सितंबर को हाई कोर्ट को जब जजमेंट देना था, ये लैंड का टाइटल किसका, जमीन किसकी, हिंदू की या मुसलमान की, उनके साथ राष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस का उत्तर देना था कि जमीन में मंदिर है या नहीं। तीनों जज, 2 हिंदू 1 मुसलमान, तीनों ने सर्वानुमत यूनानिमसली कहा जमीन में मंदिर है, यह राम की जन्मभूमि है, हम जमीन रामलला को सौंप देते हैं। मैं मेरे वक्तव्य का पूर्व स्मरण कराऊं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था कि तय करो जमीन में मंदिर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कोर्ट तय करती है मंदिर है तो गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट ने एफिडेविट पर कहा था कि जमीन में मंदिर मिलेगा तो बोलो किसको सौंपेंगे, किसको सौंपेंगे, जोर से बोलो किसको सौंपेंगे, किसको सौंपेंगे, यही तो समझाना है। जमीन में मंदिर मिलेगा तो हिंदुओं को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ एफिडेविट, उनका पालन करने के लिए सरकार बाध्य है। हनुमत शक्ति जागरण अभियान क्यों, हमारी मांग है केंद्र सरकार एफिडेविट का पालन करे। 67 एकड़ जमीन पार्लियामेंट में कानून बनाकर हिंदुओं को सौंपे, और यही मांग को लेकर अभियान चला है। पर न्यायालय के जजमेंट में एक दूसरी बात आई। दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। अभी सुना प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति आए थे तो गौरक्षा के कानून में हस्ताक्षर के लोगों ने उनको मिले थे। उनका घर कितना बड़ा है पता है? 50,000 स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट? 50,000। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की ऑफिस है, कितनी बड़ी है? 5,000 स्क्वायर फीट। राम मंदिर का जगड़ा कितने फीट का पता है? 110 फीट। 110 के 3 हिस्से करो, यू डिवाइड 110 फीट बाय 3, कितना भाग में आएगा? 35 फीट। राष्ट्रपति का घर 50,000 फीट। वीएचपी की ऑफिस 5,000 फीट। और अखिल ब्रह्मांड के नायक राजा राम का घर कहते हैं
35 फीट में बनाओ, जॉब कर रहे हो, राम का इंसल्ट कर रहे हो। मैंने पूछा कि अयोध्या राम की, अयोध्या राम के बाप की, और अयोध्या में राम का मंदिर 35 फीट में ही क्यों? तो मुझे बताया कि बगल में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को मस्जिद बनवानी है। मैंने पूछा कि मंदिर के बगल में मस्जिद क्यों? तो कहा कि हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बढ़िया होगी। अरे मुसलमानों, उनसे भी बड़ी फ्रेंडशिप का रास्ता दिखाओ। अरे मुसलमानों, जाकर मक्का में शिव मंदिर बनाओ, भारत की हर मस्जिद में राम जी मंदिर बनाओ। वरना मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, तुम तो क्या बाबर का बाप आएगा तो भी वहां मस्जिद नहीं बनेगी। मेरे भाइयों, बाबर तोप टैंक लेकर आया था और राम मंदिर पर टैंक लगाकर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। बहनों, मैंगलोर को भाइयों, बाबर हमारा भाई था या शत्रु था? जोर से बोलो, भाई था या शत्रु? भाई था या शत्रु? तो यदि आज का मुसलमान बाबर की औलाद बनकर दिल्ली में मुसलमानों के भिखमंगे पॉलिटिकल लीडर या कानून की मदद से राम मंदिर के 54 पिलर तोड़कर मस्जिद बनाना चाहता है, तो बोलो, वो मुसलमान हमारा भाई है या शत्रु है? भाई है या शत्रु है? भाई है या शत्रु है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंगलोर की जनता ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मुसलमानों, हम 85 करोड़ हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये राम की जन्मभूमि है। कल तक कह रहे थे हम झूठ बोल रहे हैं, और 54 पिलर मिल गया, फिर भी मस्जिद बनाने पर तुले आओ। मुसलमानों, वहां मस्जिद नहीं बनेगी, मंदिर वही। मंदिर सिर्फ 35 फीट में नहीं, 67 एकड़ में बनकर रहेगा। एक बार विश्वेश्वर तीर्थ जी की जन्मभूमि भारत को तोड़ा था। एक बार विश्वेश्वर तीर्थ जी की जन्मभूमि भारत को तोड़ा था। अब हम राम की जन्मभूमि को टूटने नहीं देंगे। मंदिर के बगल में मस्जिद नहीं बनने देंगे। ये बताओ मेरे भाइयों, ये बाबर किसका बाप था? कोई दाढ़ी टोपी वाला कहता है मेरा बाप था, तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के पास ले आओ। क्यों? मैं डॉक्टर हूं, जेनेटिकल टेस्ट से पता चलता है उसका बाप कौन है। तो मैं टेस्ट करवा लूंगा कि तेरा बाप राम है या बाबर है। अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेजों ने रूल किया। अंग्रेजों के स्टैच्यू थे, पंचम जॉर्ज, महारानी विक्टोरिया। देश स्वतंत्र हुआ, हमने पंचम जॉर्ज के स्टैच्यू हटा दिए क्योंकि ये स्लेवरी के सिंबल थे। मुझे दिल्ली में बैठने वाले लीडर को पूछना है, अंग्रेज पंचम जॉर्ज विदेशी था, तो तुम्हारा चाचू जान बाबर स्वदेशी कहां का हो गया? अंग्रेज विदेशी तो बाबर भी। इसलिए संतों ने कहा, बाबर के नाम की मस्जिद भारत में कहीं नहीं बनने देंगे। मंदिर वही, अयोध्या में कोई नई मस्जिद नहीं, और बाबर के नाम की मस्जिद भारत में कहीं नहीं बनेगी। कोई पूछेंगे कि डॉक्टर साहब